अबे शक्ल क्या देख रहा है, सैलरी देख, तुझे सैलरी कितनी मिली है। अबे 1 लाख रुपए सैलरी, मतलब मुझे तो फिर अच्छी सैलरी मिली होगी। मैं तो यहाँ का एम्प्लॉई हूँ और ये तो यहाँ का प्यून है। मैं चेक करता हूँ मुझे कितने पैसे मिले हैं। ये क्या है, ये तो 10-15 हजार रुपए हैं। मतलब मुझे 10-15 हजार रुपए मिले और इस प्यून को पूरे 1 लाख रुपए। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है इसने मेरे पैसे निकाल लिए हूँ। हाँ क्यों बे ओए, मुझे एक बात बता, ये लिफाफे तू ही लेके आया ना, मैडम ने तुझे दिए थे? हाँ साहब, मैं ही लेके आया हूँ। मतलब लिफाफे तूने चेंज कर लिए हैं, तूने मेरा वाला ले लिया है, मुझे अपना वाला दे दिया है। ये 10,000 रुपए तुझे मिले हो और 1 लाख रुपए ना मुझे मिले हैं। तूने ये लिफाफा चेंज कर दिया है, सब समझ में आ गया। चलिए पैसे इधर दे। नहीं साहब जी, ये देखिए, इस पे मेरा ही नाम लिखा हुआ है। इस लिफाफे पे देखिए मेरा नाम लिखा है और देखिए आपके लिफाफे पे आप ही का नाम लिखा हुआ है। अच्छा। मैंने लिफाफे चेंज नहीं किए हैं। अच्छा तूने चेंज नहीं किए हैं तो पैसे तो चेंज हो सकते हैं ना लिफाफे में से। सब कुछ समझ में आ गया कि किस तरीके से तूने पैसे निकाल के अपने लिफाफे में डाल दिए। ये सैलरी ना मेरी है 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए ना मुझे दे दो चुपचाप, वरना तेरे कान के नीचे लगाऊंगा और इस कंपनी से ना तुझे बाहर भी निकलवा सकता हूँ। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, इधर दे पैसे। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कोई चोर नहीं हूँ, ये पैसे मुझे ही मिले हैं और शायद मुझे इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो शायद भगवान ने मेरी सुन ली और ये पैसे मुझे मिल गए। एक बात बता, तू यहाँ पर क्या करता है? जाके पानी दे देता है, जाके पोंछा लगा देता है, यही सब करता है ना? तो तू खुद सोच के तुझे 1 लाख रुपए कैसे मिल सकते हैं? सर से कोई गलती हो गई होगी या फिर तूने ये सब किया है जानबूझ के? मुझे चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दे, उसी में तेरी भलाई है। अगर सर को जाके मैंने बोला ना तो धक्के मार के कंपनी से बाहर निकालेंगे। ये बात सच है कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए इन रुपयों की सख्त जरूरत थी, तो शायद साहब को इस बात का पता हो तो उन्होंने मुझे ये पैसे दे दिए हो। मैंने कोई चोरी नहीं की है। हाँ, तूने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन मुझे सब कुछ पता है कि तूने क्या किया है। अब तू ना ये पैसे चुपचाप दे, इधर दे। प्रेम, ये क्या कर रहे हो तुम? सर ये पैसे मेरे ही हैं, शायद आपने ना गलती से इसके लिफाफे में रख दिए थे या फिर इसने चेंज कर लिए, मुझे यही समझ नहीं आ रहा था। और अच्छा हुआ आप आ गए। ये देखो, ये 1 लाख रुपए इसको सैलरी मिली है, ये बोल रहा है। ये 1 लाख रुपए तो मुझे मिले होंगे ना सर, क्योंकि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉई हूँ और ये यहाँ का प्यून है। मैंने तुमसे 15 दिन पहले कहा था ना कि तुम दोनों की यहाँ पे इंटर्नशिप चल रही है और मैं सैलरी तुम्हें बिन बताए दूंगा तुम्हारे काम के अकॉर्डिंग। तो मैंने तुम्हारे काम के अकॉर्डिंग ही तुम्हें सैलरी दी है। उन्हें दो, वो उनकी सैलरी है। पर सर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ये 1 लाख रुपए प्यून की सैलरी, और मैं यहाँ पर काम करता हूँ, इतने सारे प्रोजेक्ट बना के मैंने दिए और सिर्फ मुझे 10,000 रुपए। हाँ, 10,000 रुपए दिए हैं। मेरी मर्जी, मैं किसी को भी कितनी भी सैलरी दूं। तुम बताओगे मुझे किसको कितनी सैलरी देनी है? और तुमने उनसे वो लिफाफा छीना कैसे? सॉरी सर, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पर सर आप इतने सारे पैसे उनको दे क्यों रहे हो? ये इन पैसों पे तो मेरा हक होना चाहिए, क्योंकि मैंने इतना सारा काम किया। ये कुछ भी नहीं करता, जाके पानी देता है और जाके चाय देता है बस। हाँ, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। पहले उनके पैसे उन्हें दो। और काका आप जाइए, आप मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए, जाइए आप। हाँ प्रेम, क्या पूछ रहे थे तुम मुझसे कि मैंने इन्हें 1 लाख रुपए क्यों दिए हैं? हाँ सर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुमने उसे 1 लाख रुपए दे दिए। मैंने उन्हें 1 लाख रुपए इसलिए दिए क्योंकि वो ना पिछले 2 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी लड़की की शादी होनी है और जिस लड़के से उनकी लड़की की शादी हो रही है ना, वो नई डिमांड रखता जा रहा है उनके सामने। और वो तो बेचारे गरीब ठहरे। 10,000 रुपये सैलरी है। पिछले 5 साल से हमारी कंपनी में लगातार काम कर रहे हैं 10,000 रुपये में। मैंने उनकी सैलरी बढ़ाने की भी सोची, पर वो इतने खुददार हैं कि उन्होंने ये बोल दिया कि साहब जी मेरी सैलरी मत बढ़ाइए, अभी वैसे भी कंपनी का ग्राफ डाउन जा रहा है, क्लाइंट भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो जब क्लाइंट आने लग जाए जब आप मेरी सैलरी बढ़ा देना, तब तक मेरे 10,000 ही रहने दो। पर परसों ना मैंने उन्हें बात करते सुन लिया था। अपनी वाइफ से बात कर रहे थे, बहुत रो रहे थे कि मेरे पास तो खाली 90,000 रुपये हैं, मैं 1 लाख रुपए और की व्यवस्था कहाँ से करूंगा। उन्होंने तो बोल दिया कि उन्हें बड़ी बड़ी धर्मशाला में शादी करनी है और उस धर्मशाला का पूरा खर्चा 2 लाख रुपए। इसलिए मैंने उनको आज 1 लाख रुपए सैलरी दी थी, जिससे कि उनकी कुछ मदद हो जाए, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं उन्हें डायरेक्टली जाके वो पैसे दूंगा ना, वो नहीं लेंगे। इसलिए मैंने सैलरी की बोल के उन्हें ये पैसे दिए हैं और तुम वही पैसे उनसे छीन रहे थे। सॉरी सर, मुझे ये सब पता ही नहीं था कि ये सब प्रॉब्लम है उनके साथ। और सर मैं तो यही सोच रहा था वो पैसे मुझे मिले होंगे और उन्होंने चोरी कर लिए मेरे पैसे। पर सर जो आप कर रहे हो ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सर मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो भी किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद
कभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और सर आपके बारे में भी मुझे पता चल गई कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और हाँ, आज के बाद अगर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन हो ना यहाँ के किसी भी एम्प्लॉय को लेके, जैसे अभी तुम बिना जाने उस पर ब्लेम लगा रहे थे कि उसने तुम्हारे पैसों की चोरी कर ली, पहले मेरे पास आके कंफर्म करो उस चीज को, उसके बाद मेरी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय पे तुम ब्लेम करो। और हाँ, एक और बात, उन तक ना ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए कि ये पैसे मैंने उन्हें इसलिए दिए क्योंकि मुझे उनकी सारी बातों के बारे में पता चल चुका है।